नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एसके जूनियर 30 पर। आज हम झारखंड जीके में 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में झारखंड में पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ कब प्रारंभ हुआ। तो इसका डेट याद रखना अति आवश्यक है, 12 जून 1857। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड में 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये रोहिणी देवघर, याद रखिएगा सी नंबर, रोहिणी देवघर। अब आया है 3 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो याद रखिएगा अजय नदी के तट पर। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय है। तो रोहिणी 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय है, बी नंबर आंसर होगा। बी नंबर क्या है, 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहिणी ग्राम स्थिति स्वदेशी स्थल सेना 32वीं रेजिमेंट किसके कमान में था। तो ये याद रखिएगा मैकडोनाल्ड। 5 नंबर का आंसर, डी नंबर आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड। अब आइए 6 नंबर क्या है, विद्रोही सैनिक द्वारा रोहिणी ग्राम में किस लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। लेफ्टिनेंट को ही वहाँ का मार दिया गया था, क्या नाम था। तो 4 नाम है यहाँ पर, एक नाम सही है। आप भी अपना आंसर सोच सकते हैं। चलिए तो बी नंबर आंसर हो जाएगा नॉर्मन लेस्ली, ये याद रखिएगा, बी नंबर नॉर्मन लेस्ली। अब है कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में कब हुआ। अब सभी जगह में धीरे धीरे स्टार्ट हुआ विद्रोह, तो रामगढ़ और हजारीबाग में ये याद रखिएगा 30 जुलाई 1857 में रामगढ़ और हजारीबाग में विद्रोह का प्रारंभ हुआ 30 जुलाई 1857। अब अगला क्वेश्चन है कि हजारीबाग, 8 नंबर क्वेश्चन है कि हजारीबाग में विद्रोह का नेता कौन था। हजारीबाग में किसके पास इसकी कमान थी, यानी हजारीबाग का विद्रोह का नेता कौन था। तो 8 नंबर का हो जाएगा सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही, हजारीबाग का नेता कौन था, सुरेंद्र शाही। अब आइए 9 नंबर देखते हैं, 1857 की महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय ये रांची में था, ये याद रखिएगा। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो रांची में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन 10 नंबर कि सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में कहाँ 1857 का विद्रोह हुआ था। तो सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में कहाँ हुआ था, डोरंडा। डोरंडा कहाँ है, तो रांची में है, ये याद रखिएगा। सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो डोरंडा में हुआ था, ये याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डोरंडा रांची के सिपाही विद्रोह निम्न में से कौन नहीं था। सिपाही विद्रोह में कौन नहीं था, तो ये आंसर हो जाएगा जगतपाल सिंह। ये नहीं थे, अब बाकी था, माधव सिंह थे, नादिर अली खां था, जयमंगल पांडे था, ये सब थे, लेकिन जगतपाल सिंह नहीं थे। डी नंबर आंसर होगा, जगतपाल नहीं था। अब आगे देखते हैं, 1857 विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। कब हुआ ये ऐतिहासिक युद्ध, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1857। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चतरा युद्ध का सेनापति कौन था। चतरा में युद्ध का सेनापति कौन था, तो ये 13 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर जयमंगल पांडे। चतरा युद्ध में सेनापति कौन था, तो जयमंगल पांडे, ये याद रखिएगा। चतरा युद्ध में ब्रिटिश का सेनापति कौन था, यानी अंग्रेज की तरफ से कौन था। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर मेजर इंग्लिश। यहाँ पर भी था मेजर इंग्लिश का चर्चा, और यहाँ पर भी है मेजर इंग्लिश। चतरा में जो युद्ध हुआ था हिंदुस्तान की ओर से मेजर जयमंगल पांडे और
अंग्रेज की ओर से मेजर इंग्लिश, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब आइए 15 नंबर, 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पचसीहारी तालाब के निकट 1857 के विद्रोह के किस नायक को फांसी दे दी गई थी? किसके निकट? पंचसीहारी तालाब के निकट किसको फांसी दे दी गई थी? तो याद रखिएगा जयमंगल पांडे और नादिर अली खां दोनों को, ठीक है, नादिर अली खां दोनों को, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी सी दोनों। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? तो ये वृक्ष का नाम है आम, ये याद रखिएगा। अब आइए 1857 में, झारखंड में 1857 विद्रोह का मुख्य प्रेरक कौन था? प्रेरक कौन था? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। प्रेरक कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये याद रखिएगा। 1857 क्रांति में झारखंड में प्रेरक के रूप में कौन काम किए थे? 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संघर्ष में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय की मुक्ति वाहिनी सेना का उल्लेखनीय भूमिका निभाई? मुक्ति वाहिनी सेना का उल्लेखनीय भूमिका निभाई, तो 1857 विद्रोह में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। कौन सेना ने? मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? 19 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, यही प्रेरक भी थे और मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक भी थे। अब आइए अगला इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो ये याद रखिएगा, सेनापति थे पांडे गणपत राय, पांडे गणपत राय। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कम समय में बहुत ज़्यादा रिवीजन और अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह मिलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ति वाहिनी सेना किसके संपर्क में थी? मुक्ति वाहिनी सेना किसके संपर्क में थी? ये याद रखिएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। बिहार के नेता बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। आइए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 में दो भागे हुए विद्रोही नेता कौन थे, जिन्हें लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेज के खिलाफ छापामार युद्ध तथा पलामू विद्रोही को प्रोत्साहन किया? क्या आंसर होगा इसका? सी नंबर, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय, जो सेनापति थे। अब आइए मुक्ति वाहिनी के, अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन है 23, मेजर अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के कंकरंग घाट के जंगल से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुआ? तो ये 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया 58 में, 30 मार्च 1858, 1858। अब आया कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय को किस के गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवाया? किसने गुप्त सूचना दी थी इसकी? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी सी दोनों। कौन कौन है? तो बी नंबर में हैं विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, दोनों मिलके गुप्त सूचना अंग्रेज सरकार को दे दी, जिससे कि वो पकड़ा गए। अब आइए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे गणपत राय को 1858 अप्रैल 1858 में कहाँ फांसी दे दी गई? तो ये आंसर हो जाएगा 25 का सी, रांची जी के जिला स्कूल के द्वार पर, रांची के जिला स्कूल के द्वार पर। किसको? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को। अब आइए, पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पलामू में कौन किया? तो नीलांबर और पीताम्बर ने, नीलांबर शाही और पीताम्बर शाही ने पलामू में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है कि 1857 विद्रोह में नीलांबर और पीताम्बर का
साथ किस जनजाति ने दिया? तो ये भी याद रखिएगा। नीलांबर पीताम्बर पलामू में विद्रोह का नेतृत्व करता थे, और इनका साथ कौन दिया, कौन जनजाति ने साथ दिया? तो ये याद रखिएगा, डी नंबर, चेरू जाति ने साथ दिया इनका। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट की ओर। शाहबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण रौंधी यानी पलामू में हुआ था? 28 का बी हो जाएगा, बाबू अमर सिंह। वहाँ था कुंवर सिंह, यहाँ है अमर सिंह। अब आइए, क्या है, सिंहभूम में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंहभूम में किसने किया? तो ये याद रखिएगा, 29 का सी हो जाएगा, अर्जुन सिंह ने। सिंहभूम में 1857 का विद्रोह का किसने किया? तो अर्जुन सिंह। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था? किस नायक पर 1857 के नायक पर इनाम था? ए नंबर हो जाएगा, पोरैहाट के राजा अर्जुन सिंह पर, यानी सिंहभूम के जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर इनाम था, पोराहाट के राजा अर्जुन सिंह पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं 31। क्या लिखा हुआ है? 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध कर दिया था? तो ये याद रखिएगा, 31 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, चुटू पालू घाटी का रास्ता को रोक दिया था ताकि अंग्रेज वहाँ तक नहीं पहुँच सके। अब आइए 32 नंबर। 1857 के विद्रोह के दौरान डोरंडा के सैनिक चुलुपट्टू घाटी एवं ओरमांझी के युद्ध में किसने मदद की थी? तो 23 का हो जाएगा, डी नंबर, शेख भिखारी ने मदद की थी। अब आइए, क्या है कि 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह शेख भिखारी को गिरफ्तार कब किया गया? 1857 में सर्वस्व निछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नंबर आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1858। अब देखिए, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किस तिथि को फांसी दे दी गई? तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कब हो जाएगा? तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा, 34 का ए नंबर, 18 जनवरी 1858। अब आइए, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी कहाँ फांसी दे दी गई थी? तो ये याद रखना है, कहाँ पर इनको फांसी दे दिया गया था? 35 नंबर आंसर हो जाएगा, 35 का सी, चुलुपट्टू घाटी में, यानी जहाँ उन लोगों ने विद्रोह किया था वहीं पर उनको फांसी दे दी गई थी। अब आइए, क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में लगभग अछूता रहा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कौन सा क्षेत्र ऐसा था जो बिल्कुल ही अछूता रहा? तो ये संथाल परगना लगभग अछूता रहा। अब ये 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? तो ये छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? तो ये याद रखना आवश्यक है, सी नंबर, डाल्टन। ये आंसर हो जाएगा, सी नंबर, डाल्टन। अब आइए 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग एवं चतरा के उपायुक्त कौन थे? हजारीबाग एवं चतरा के उपायुक्त कौन थे? तो इसका भी सिम्सन हो जाएगा, सिम्सन। ए नंबर आंसर है, सिम्सन। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट, क्या है? 1857 के विद्रोह के समय धनबाद के उपायुक्त कौन थे? तो कहीं भी उपायुक्त को पूछा जा सकता है, सी नंबर, ओकस। धनबाद का था ओकस। और 1857 में हजारीबाग और चतरा का था सिम्सन। और उसके पहले 1857 के छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? तो ये डाल्टन, ये याद रखिएगा, 38 का डाल्टन। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 कि अंग्रेज द्वारा 1857 विद्रोह के दौरान जमदार माधव सिंह पर कितने रुपये की इनाम की घोषणा की थी? तो ये याद रखिएगा, माधव सिंह, जमदार माधव सिंह के ऊपर कितने रुपये की इनाम रखी गई थी? तो 1000 रुपये की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।